हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम जी। कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बहुत अच्छी होगी, हैप्पी और हेल्दी होगी और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ममता एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे व्लॉग में। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से लड़ता है जीवन में वही आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति रोना लेकर बैठ जाता है अपनी किस्मत का, अपने दुखों का कि हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या फिर इतने सारे दुख मुझे ही क्यों दिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करता है और कुछ नहीं। सूरज भी घंटों अंधेरे से लड़ता है, तब कहीं जाकर रुकता है, तब कहीं जाकर अपनी रोशनी फैलाता है। और ये जो जीवन है, जब जीवन इतना कठिन है तो कोई भी काम आसान कैसे हो सकता है। उसे आसान बनाना पड़ता है थोड़ी सूझबूझ से, थोड़ी सी मेहनत करके और एक कोशिश करके। कहते हैं हम इंसानों को ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही बहुत खूबसूरत और नायाब तोहफा होती हैं हम इंसानों के लिए। तो इसी पॉजिटिव सी सोच के साथ फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू मैं छत पे रख के आई हूँ चूल्हे पे उबलने के लिए कुकर में, और नीचे आ गई थी, आटा लगा लिया है। और मैंने आपको दो जगह मूंगफली के दाने दिखाए थे। तो एक जगह तो बोरी में रखे थे तेल पिरवाने के लिए, और एक जगह ये मैं छत पे लेकर आई हूँ सुखाने के लिए। तो ये मैं खाने के लिए रखूँगी, जैसे कि जो चाय के साथ भून के खाते हैं या फिर पोहे में भी डालते हैं, कई सारी चीज़ें भी बनती हैं मूँगफली की। तो उनको मैंने धूप में डाल दिया था सुखाने के लिए। और यहाँ पर बैठी है मिस्टी। तो मैंने आप लोगों के साथ में मिस्टी का बर्थडे ब्लॉग शेयर किया है। मिस्टी का बर्थडे 7 तारीख को था और ये जो ब्लॉग है तो ये 8 नवंबर का है। तो मिस्टी हमारे साथ रात में आई थी, अगले दिन छुट्टी थी कार्तिक पूर्णिमा की। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मिस्टी को घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस उसको एक दिन की छुट्टी मिली थी, वो जिद करके हमारे साथ आ गई थी कि कल छुट्टी है तो कल मैं बुआ के यहाँ पे रुकूंगी। और यहाँ पर मैंने आलू उबाल कर छील लिए हैं और हमारे बुआ भतीजे की गप्पे हो रही हैं। तो भाई बुआ भतीजी की जो बातें होती हैं वो भी थोड़ी सी पर्सनल होती हैं। अगर आपकी भतीजी होगी तो भी आप समझ जाएंगी, और अगर आप किसी की बुआ होंगी तो भी आपको पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारी और मिस्टी की बातें चल रही थी, और आप लोगों से बातें करते करते मैंने आलू छील लिए हैं, उनमें अच्छे से मसाले मिक्स कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे। और अभी हमारे आलू के पराठे चूल्हे पे जो है गर्मा गर्म बन चुके हैं। पूरी थाली जो है आलूओं की खाली हो गई है। और जानू आ गई थी कोचिंग से, तो उसने नीचे गैस पर चाय बनाई है और नीचे वो सबको पराठे देकर आई थी, पापा जी को, अपने पापा को, आर्यन को। फिर वो खुद खा रही है, मिस्टी भी खा रही थी यहाँ पर। तो बच्चों ने जब खा पी लिया है तो बर्तन भी मैंने सारे भिगो दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने पराठे लेकर बैठ गई हूँ। और यहाँ पर एक सामने कुत्ती हिल गई है, तो ये भी आ जाती है दोपहर में या फिर सुबह के टाइम पे। तो जो भी रखा होता है रोटी पराठा तो इसको भी मैं दे देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा था, करीब दोपहर के बज गए थे वही 2:30। तो मैं ऊपर आ गई थी छत पे, क्योंकि खाना पीना खाया था। उसके बाद मैंने नीचे थोड़े बहुत काम निपटाए थे और फिर बर्तन में भिगो के गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इनको धो देती हूँ। वैसे जब किचन में खाना बनाती हूँ नीचे तो आदत पड़ गई है सिंक में धुलने की, लेकिन छत पे क्या है, जब छत पे मैं चूल्हे पे बनाती हूँ तो फिर आलस लगता है सारे बर्तन नीचे लेकर आओ। तो मैं ऊपर भी धुल लेती हूँ, लेकिन क्या है बैठ कर धोने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। और आज मैंने साड़ी पहन रखी है। तो कल मम्मी के यहाँ पे गई थी, मिस्टी का बर्थडे था 7 नवंबर, और ये जो ब्लॉग है तो ये 8 नवंबर का है। तो मैंने सुबह फिर नहा के वही साड़ी पहन ली थी। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर, इसको मैंने पहना था शाम में 2-3 घंटे, तो आज मैं पहनती हूँ और फिर इसको मैं कल धो लूँगी। तो साड़ी पहन के थोड़ा सा काम मुझे अटपटा लगता है, वरना काम तो कोई भी मुश्किल नहीं है, सारे काम ईजी हैं अगर आप करने बैठ जाओ। तो यहाँ पर बर्तन तो मैंने सारे भिगो दिए थे, और भिगोने के बाद यहाँ पर मैं धो भी रही हूँ। और चूल्हे पर के बर्तन क्या होता है थोड़ा सा जल जाते हैं, सारे बर्तन तो नहीं जलते हैं, जो हम चढ़ाते हैं वही जलते हैं। तो उनको मैं भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है
बाद में छूट जाएँ, थोड़ी सी आसानी होती है, कम रगड़ना पड़ता है। और मिट्टी पे मैं इसीलिए लगाती हूँ ताकि मिट्टी का लेप जब लगा के बर्तन को जो है चढ़ाओ और बर्तन को जब धोने के टाइम पे भिगो दो 1-2 घंटे के लिए, तो फिर बड़े आराम से छूट जाता है। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कुकर जो है मैं हल्के हल्के हाथों से ही रगड़ रही थी और वो सारा जो है ना कालिक जो है उसकी उतर रही थी। देखने में जो है डर लगता है ना, जब बर्तन जल जाता है तो यही लगता है कि ये छूटेगा कैसे, लेकिन ऐसे जो है ना मिट्टी लगाने से बहुत आराम से छूट जाता है। गाँव में तो बहुत जगह मिट्टी लगाने के बाद जो राख होती है चूल्हे की वो भी लगा देती हैं इसके ऊपर चारों तरफ, तो फिर वो और भी आसानी से जो है छूट जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मांज लिया था कुकर और ये मैं अंदर दिखा रही हूँ। तो ये मेरे से 3-4 दिन पहले जल गया था, चावल जल गए थे, कुकर में सीटी नहीं आई थी, जो गैस कट थी वो ख़राब थी जिसकी वजह से जल गए थे। यहाँ पे ये देखो मैं दिखा रही हूँ कितनी आराम से जो है कुकर साफ़ हो गया था, मतलब चमक गया था एकदम। तो साफ़ सुथरे बर्तन देखने में अच्छे लगते हैं। और कुकर वगैरह मांजने के बाद, मतलब सारे बर्तन धोने के बाद, यहाँ पर मैंने चूल्हे को साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो बस राख भर के मैं फेंक दूँगी, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर चूल्हे की जो है पुताई कर दूँगी। और अभी इधर जो मैंने मूंगफली के दाने सुखाए थे तो इनको भी मैं उठा कर लाई हूँ, भर के रख दूँगी, नीचे लेकर जाऊँगी, वरना क्या है छत पर सामने बंदर बहुत आते हैं और गिलहरी, तो उनकी तो पार्टी हो जाएगी और जो भी मैंने सोच के रखा है बनाने के लिए तो फिर मेरा रखा का रखा रह जाएगा। तो उनको मैंने रख दिया था भर के। और इधर मैं लगाने जा रही हूँ एक प्लांट, तो इस वाले गमले में इतनी सारी चींटियाँ थी तो फिर मैंने उसको हटा दिया था और छोटा सा गमला मैं दूसरा लेकर आई हूँ, तो इसमें लगा दूँगी, वरना ये प्लांट भी रख के सूख जाएगा। वैसे ये जो प्लांट है तो ये बड़े गमले में ज़्यादा अच्छे से चलता है, लेकिन उसमें चींटियाँ थी तो उसमें मैं बाद में लगा दूँगी। अभी मैंने छोटे गमले में इसको लगा के रख दिया है। और अभी बज रहे हैं शाम के वही 4। मैं आ गई हूँ नीचे छत के काम निपटा के, और मेरे किचन का जो CFL है तो वो ख़राब हो चुका है, जो पहले लगा था तभी जो है बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत हल्की लाइट लग रही है। और अब के 1 हफ्ते से या फिर उससे ज़्यादा हो गया होगा, 10-12 दिन मैं ऊपर बनाती हूँ खाना छत पे। और अभी जो है 2-3 दिन से मैं सुबह भी बना लेती हूँ। तो आज आलू के पराठे बनाए थे। अभी बर्तन वगैरह शाम में किए, वही 2-2:30 बजे के आसपास सब कुछ पड़ा था ऐसे ही, तो मैंने कहा चलो मैं साफ़ कर लूँ। और फिर मैंने चाय बनाई थी लेकिन तब मैंने नहीं पी थी, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर सिर्फ 1 कप। तब मैंने वही 3:30 बजे के आसपास बनाई थी, 3:30 क्या 3 ही बजे थे, अभी बज रहे हैं करीब वही 3:45। तो मैंने कहा चलो अब मैं बनाऊँ, क्योंकि अभी जो है सुस्ती लगनी शुरू हो गई है। सर्दियों में होता है 3-4 बजे के आसपास सुस्ती लगती है, आलस लगता है, और जिनको चाय पीने की आदत होती है तो उनको चाय की लौ भी लगती है। तो बस बर्तन मांजे थे, और चूल्हे के बर्तन जो है ना बड़े जल जाते हैं, तो मैं तो मिट्टी का लेप लगाती हूँ। आप लोग कैसे चढ़ाते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग तो ऐसे ही चढ़ाते हैं, मैंने देखा है, कढ़ाई वगैरह ऐसे ही चढ़ा देते हैं। कुकर में शायद लगाते हो, क्योंकि कुकर जो हम गैस पे भी चढ़ाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा जल जाता है, और जब ज़्यादा घिस के मांजो तो फिर वो घिसती भी, उसकी पेंदी जो है ना जल्दी घिसती है। तो कुकर में तो मैं लगाती हूँ, मैं बाकी सारे बर्तनों में लगा देती हूँ, जैसे भगोना चढ़ाती हूँ तो उसमें भी लगा देती हूँ, कढ़ाई चढ़ाती हूँ तो उसमें भी लगा देती हूँ। और अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय। कल मैं गई थी मम्मी के यहाँ पे, तो मैं एक पौधा लेके आई थी मम्मी के यहाँ से फिर से, तो वो मैंने लगाया था एक गमले में, बड़े गमले में लगा रही थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चींटियाँ थी, बहुत सारी चींटियाँ थी। तो फिर उसको मैंने छोटे गमले में लगाया कि चलो बाद में उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि वो बड़े गमले में चलेगा। मम्मी के यहाँ पे बाल्टी में लगाया, प्लास्टिक की जो बाल्टी होती है उसमें लगाया, तो काफ़ी बड़ा जो है ना घना सा पौधा है। और कल गई थी मम्मी के यहाँ पे, मिस्टी का बर्थडे था, 7 नवंबर था, आज है 8 नवंबर। और मिस्टी भी फिर वापस हमारे साथ आई थी, क्योंकि आज है छुट्टी, आज शायद जो है गंगा स्नान की छुट्टी है, तो फिर बच्चे जो है छुट्टियां पड़ती हैं तो फिर जल्दी भागते हैं नानी के यहाँ पे, बुआ के यहाँ पे। और मैंने बताया भी था, मिस्टी जो है ना घूमने की थोड़ी शौकीन है, उसको मौसी के यहाँ पे, नानी के यहाँ पे और बुआ के यहाँ पे जाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो आज चली आई थी जानवी की वजह से, तो अभी वो शाम में चली जाएगी, यहीं पर अभी। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और आप लोगों से अभी जो है बाय बाय करती हूँ, इस वाली वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।